बच्चे पैदा करके पालना कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बचपन अच्छा नहीं बीता तो जरा ठहर जाइए और देखिए कि जानवरों की दुनिया में क्या क्या होता है। कुछ ऐसी माएं हैं जो अपने बच्चों को एक दूसरे को ही मारने के लिए कहती हैं। कुछ माएं जो कि चुपचाप मासूम बच्चों को छोड़कर भाग जाती हैं, और यहाँ तक कि कुछ भूखी माएं भी हैं जो कि लंच में खुद के बच्चों को चबा जाती हैं भाई। तो पेश हैं जानवरों की दुनिया में मिलने वाले सबसे घटिया माँ बाप। कोयल। कोयल पशु पक्षियों की दुनिया की सबसे बदनाम बुरी माओं में से एक है। इन बर्ड्स के लिए बच्चे पालना एक बहुत बड़ा टेंशन होता है, जिससे छुटकारा पाने की फिराक में रहते हैं। इसलिए सभी झंझटों से बचने के लिए वे अपने बच्चों को पैदा होने से पहले ही छोड़ देते हैं। जब एक फीमेल अंडे देने के लिए तैयार होती है तो वो किसी छोटी प्रजाति की चिड़िया के घोंसले में जाती है। जब वहां पर कोई नहीं होता, फिर वो वहां रखे गए अंडों में से एक को निगल लेती है और उसकी जगह अपना अंडा टपका देती है। इस व्यवहार को ब्रूड पैरासाइटिज्म के नाम से जाना जाता है, और ये चोरी छुपे की गई एक गंभीर हरकत होती है। अपने अंडे को दूसरे पक्षियों के घोंसले में छोड़कर मम्मा कोयल अपने बच्चे को पालने की जिम्मेदारी एक दूसरी बेखबर माँ के सिर पर डाल देती है और खुद अपनी ड्यूटी से छुटकारा पा लेती है। अब वो फिर से एक सेक्सी सिंगल बर्ड की तरह जीने के लिए फ्री हो जाती है। दुर्भाग्य से उसके विक्टिम के लिए उसका बच्चा बहुत परेशानियां पैदा करता है। असल में ये बहरूपिया चूजा अक्सर सबसे पहले बाहर निकल आता है और उस चिड़िया के असली बच्चों से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। फिर छोटे छोटे चूजों को घोंसले से बाहर धकेल देता है, जिससे वे मर जाते हैं। कभी कभी टारगेट की हुई चिड़िया विद्रोह कर देती है। घोंसले में रहने वाले माता पिता मादा कोयल को अंडे देने से रोकने के लिए घेर कर भगा देते हैं, या फिर वे कोयल के अंडे से बच्चा निकलने से पहले उसे बाहर फेंक देते हैं या घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर तो मादा कोयल अपनी शैतानी स्कीम में बिना पकड़े कामयाब हो जाती है और बेचारी दूसरी चिड़ियाओं को एक और बड़े लालची चूजे का पेट भरना पड़ता है। यार, ये कुदरत भी ना कभी कभी बहुत ही जालिम हो जाती है। गाड़ने वाले बीटल्स। ये हैं तो पिद्दू से क्रिएटर्स, लेकिन इनकी बरिंग बीटल्स के बच्चे पालने की टेक्निक्स बड़ी ही खौफनाक हैं। ये काले और ऑरेंज कलर के दुर्लभ कीड़े अपने नाम के अनुरूप काम करते हैं। ये बर्ड्स या चूहों जैसे छोटे वर्टिब्रेट्स की डेड बॉडीज को गाड़ देते हैं ताकि उनसे इनको लार्वा खाने को मिल जाए। लार्वा जब अपने नए मांसल घर के अंदर अंडे से निकलता है तो उसकी माँ सभी बच्चों को अपना पचाया हुआ मांस उल्टी करके खिलाती है। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, सबके लिए ये कभी भी पर्याप्त मांस नहीं होता। बरिंग बीटल्स के लार्वा को जब भूख लगती है तो वे अपने माता पिता के मुंह को अपने पैरों से छूकर भोजन के लिए जिद करते हैं। लेकिन उन्हें एक इम्पॉर्टेंट रूल तो याद होगा, अगर माँ को बहुत ज्यादा परेशान किया तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यार, बरिंग बीटल्स का एक सीधा सा उसूल है, जो भी बच्चा सबसे ज्यादा परेशान करे उसे लिटरली कच्चा चबा जाओ। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार बच्चे पालने के इस क्रूर रवैये की वजह से लार्वा अपनी माँ के सामने खाने के लिए ईमानदारी से उतनी ही मांग करते हैं जितनी उनको भूख रहती है। वे सिर्फ अपने भाई बहन से खाने में बराबरी करने के लिए माँ को फिजूल में परेशान नहीं करते। खाए जाने के डर से बच्चे माँ के सामने डिसिप्लिन में रहते हैं ताकि उनको शांति से खिलाया पिलाया जा सके। वाकई यार, दूसरे मैमल्स और बर्ड्स की तरह बरिंग बीटल्स भी अपने सबसे बड़े बच्चे को ज़्यादा फेवर करते हैं, क्योंकि उनके बड़े होने के और अपना वंश फैलाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए यदि आप एक बेबी बीटल हैं जिसको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, तो भैया इतना याद रखना कि बिना भूख के माँ को कभी तंग नहीं करना। ममा बरिंग बीटल्स के विपरीत मुझे तो परेशान होना भैया बड़ा पसंद है, और मुझे तंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन लाइक्स और सब्सक्राइब बटनों को दबाकर और इन छोटे से बेल आइकन को बजाकर। अरे यार, बदले में आपको कोई टेस्टी स्नैक तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ढेर सारा अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलेगा जो सीधे आपके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आएगा। तो आपको किसका इंतजार है भाई? शार्क की रेपुटेशन वैसे ही बहुत खराब है, एक वहशी और खून की प्यासी हत्यारी मछली के रूप में। लेकिन उनके बच्चे पालने के हैबिट्स भी इस रेपुटेशन से ज्यादा अलग नहीं है। इनफैक्ट ममा शार्क्स अपने बच्चों को जन्म देने से पहले ही बड़ी गंदी पेरेंटिंग करती हैं। यूसी कुछ शार्क लाइव बर्थ देती हैं प्लेसेंटा के साथ, कुछ हद तक मैमल्स जैसे, लेकिन बाकी शार्क्स जिंदा बच्चों को अपने पेट में रखती हैं जहां बढ़ते भ्रूण को फीड करने के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे तो उन्हें न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते होंगे? तो अपने ही भाई बहनों को खाकर। जी हाँ, ये शार्कलेट एक भयानक काली घनी गुफा में आंखें खोलकर अपना जीवन शुरू करती हैं। ये गुफा उन्हीं की जैसे दिखने वाले उनके भाई बहनों से भरी होती है, लेकिन उनको इसका एहसास नहीं होता कि ये गर्भ कुछ ही समय में हंगर गेम्स का अखाड़ा बनने वाला है।
शार्क्स के 2 गर्भाशयों में 20 अंडे अपनी शुरुआत करते हैं और हर एक में से बच्चा निकलकर मां के अंदर शांति से रहता है। लेकिन जब उनके पैने दांत निकल आते हैं और उनके छोटे छोटे पेट गुड़गुड़ाने लगते हैं, तब सीन बदल जाता है। अंडे से निकले शार्क के 20 बच्चों में से हर गर्भाशय का केवल एक बच्चा जिंदा बचता है और इस दुनिया में जन्म लेता है। यार, इसीलिए शायद एडल्ट शार्क खुद को रुस्तम समझती हैं। ये इमेजिन करना काफी मुश्किल है। अगर आपके पेट में 20 शैतान जबड़े उत्पात मचा रहे हों, कैसा लगता है? लेकिन बस इतना जान लीजिए कि ये कोई अच्छी फीलिंग नहीं होती। माना कि प्रेगनेंसी के दौरान मामा शार्क ड्रिंक और स्मोक नहीं करती फिरती, लेकिन उनको पेरेंटिंग के लिए निश्चित ही माइनस पॉइंट्स मिलना चाहिए, क्योंकि वे अपने पेट में इस दिल दहला देने वाले खूनी खेल की मेजबानी करती हैं। तस्मानियाई डेविल। तस्मानियाई डेविल के बारे में आपका आइडिया उन बदमाश लूनी ट्यून्स के कार्टून को देखकर ही डेवलप हुआ होगा, लेकिन ये मांसाहारी मार्सुपियल जानवर असली जिंदगी में इससे भी ज्यादा हार्डकोर होते हैं। जो इन्हें नहीं जानते उन्हें बता दूं कि इनकी बाइट पाउंड के हिसाब से सभी मैमल्स में सबसे स्ट्रांग है। लेकिन वे अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, ये बात और भी दिल दहला देने वाली है। उन्हें पृथ्वी के सबसे डरावने जीवों में से एक की तरह जिंदगी जीने के लिए तैयार करना होता है। इसलिए अपनी आंखें खोलने के बाद सबसे पहले जो वे एक्सपीरियंस करते हैं वो है एक घमासान मौत की जंग, जिसमें 10 में से एक बच्चा बचता है। यू सी, मामा तस्मानिया डेविल एक बार में कम से कम 50 नन्हे बच्चों को जन्म देती है, जिन्हें जोई कहा जाता है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, उसके पास दूध के लिए केवल 4 निपल्स हैं। दुर्भाग्य से मिल बांट कर खाने वाली कहावत का तस्मानियाई डेविल के लिए कोई मतलब नहीं होता। इसलिए इनका सीधा सा रूल है, जो कोई भी सबसे पहले मां की फीडिंग नोजल तक पहुंच जाएगा और उसे कसकर पकड़े रखेगा, जीत उसी की होगी। सबसे स्ट्रांग बच्चे ही जिंदा बचते हैं। बाकी के 46 बच्चों को जीने का मौका भी नहीं मिलता और भूख से उनकी मौत हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका कोई लॉजिकल रीजन समझ में नहीं आता, बल्कि ऐसा लगता है कि कुदरत तस्मानियाई डेविल को 50 बच्चे पैदा करने की इजाजत देती है और फिर उनमें से 92% को पैदा होते ही मर जाने देती है, बस ये सिखाने के लिए कि बांट कर खाने वाला बचता नहीं है। हार्प सील। बेबी हार्प सील तो गजब की क्यूट होती हैं भाई, और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हार्प सील माएँ भी इन रुई जैसे नन्हे पिल्लों से उतना ही प्यार करती हैं जितना आप करते हैं। मतलब करीब 12 दिनों तक ही इस पीरियड के दौरान हार्प सील माएँ अपने बच्चों को बिना रुके फीड करती है, यहाँ तक कि खुद का पेट भरने के लिए भी ब्रेक नहीं लेती। चूंकि पिल्ले बिना किसी ब्लबर या चर्बी के पैदा होते हैं, उनकी मां के दूध में 50% फैट होता है, जिससे 20 पाउंड के नवजात बच्चे पर रोज 5 पाउंड चर्बी चढ़ जाती है। लेकिन एक बार जब ये इंटेंस फीडिंग सेशन बंद हो जाता है तो माँ और बच्चे का संबंध भी खत्म हो जाता है। 12 दिनों के बाद पूरी तरह से निचोड़ी जा चुकी माँ सोच लेती है कि अब समय आ गया है फौरन वहां से निकलने का और बच्चे को अपने हाल पर छोड़ने का। लेकिन जहां दूसरे जानवरों के बच्चे इस तरह से छोड़ दिए जाने के बाद तैयार होते हैं, हार्प सील के बच्चे अपने दम पर जीने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होते। वह अगले 1.5 महीने के लिए बर्फ पर फंसे रह जाते हैं, बिना किसी भोजन या सुरक्षा के। इस दौरान पिल्लों के शरीर का आधा वजन कम हो जाता है और उसकी भरपाई करने के लिए कोई खाना नहीं होता। फाइनली जब वे 8 हफ्ते के हो जाते हैं तो वे तैरना सीख लेते हैं और खुद के भोजन की तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता तब तक उनको एक खतरनाक पीरियड से गुजरना पड़ता है, जिसमें वे भूख से मर सकते हैं, शिकार हो सकते हैं या पिघलती बर्फ के साथ डूब सकते हैं। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले कम से कम 30% पिल्ले मर जाते हैं। शायद इसी को एब्सेंट पेरेंटिंग कहते हैं भाई। अरे बाप रे, ये कुछ ज्यादा ही भयानक हो गया है। अभी तक दिखाए गए बुरे माँ बापों में से कोई एक यदि आपको पालता तो आप किसे चुनते? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताना, ठीक है? वैसे मैं आपको वार्न कर दूं कि आगे और भी भयंकर होने वाला है। ड्रैकुला चींटियां। केवल ड्रैकुला शब्द ही आपको ये बताने के लिए काफी होना चाहिए, है कि नहीं? यहाँ माँ और बच्चे में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं चल रही है, फिर भी अपनी आंखों से नन्हे ड्रैकुला एंड्स की हालत देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। हालांकि इन छोटे कीड़ों के पास प्रकृति के सभी जानवरों में सबसे तेज चलने वाले जबड़े होते हैं, लेकिन आयरनी यह है कि इनमें सॉलिड फूड चबाने की एबिलिटी नहीं होती। इसलिए कॉलोनी की मजदूर चींटियों को अपनी न्यूट्रिशन के पिए दूसरे सोर्स पर डिपेंड होना पड़ता है। वो है खुद का लार्वा यानी कि बच्चे। अपना पेट भरने के लिए वे जाकर सबसे मोटे लार्वा को निकालती हैं और उन्हें फाड़ कर उनका खून पी जाती हैं। बाद में क्वीन को फीड करने के लिए उसकी उल्टी कर देती हैं। इस खून के प्यासे बिहेवियर को लार्वा हेमोलिम्फ फीडिंग कहा जाता है। ये सब सच में मुझे बहुत ही खौफनाक लग रहा है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चीजें इससे भी ज्यादा बुरी हो सकती हैं।
चींटियों के इस कैनिबलिज्म को गैर विनाशकारी कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि लार्वा को भले ही आधा खा लिया हो लेकिन वो जिंदा बचकर बड़े हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि उनके बचपन में उनके इमोशंस पर लगे घाव अभी तक बाकी हैं, लेकिन ड्रैकुला एंट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि उनके बचपन के घाव परमानेंट हैं और हमेशा दिखते रहते हैं। क्रिसमस आइलैंड का रेड क्रैब। हर साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच 5 करोड़ क्रिसमस आइलैंड रेड क्रैब्स जंगल में अपने घरों से निकलकर समुद्र किनारे पानी के अंदर अंडे देने जाते हैं। ये एक शानदार मंजर होता है। जबकि केकड़े मेटिंग करते हैं तो हर एक फीमेल लगभग 1 लाख अंडे देती है। अब मादाएं महीने में सिर्फ एक खास दिन अंडे दे सकती हैं जब टाइड आई हो और चांद एक स्पेशल फेज में हो। अब जब उनका जन्म इतने स्पेसिफिक कंडीशन में होता है तो आप सोच रहे होंगे कि बच्चों को बड़ा पवित्र माना जाता होगा। ना भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नए नए पैदा हुए बेबी क्रैब्स अपने जीवन के पहले महीने के दौरान समुद्र की लहरों में इधर उधर बहते रहते हैं। अगर उनकी किस्मत रही तो लहरें उन्हें क्रिसमस आइलैंड पर वापस ले आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कुछ फीमेल क्रैब्स जंगल से निकलने में लेट हो गई हैं और अगले महीने उसी टाइड वाले दिन के इंतजार में रुकी हैं तो एक अजीब किंतु भयंकर सिचुएशन बन जाती है। प्रेग्नेंट फीमेल क्रैब समुद्र की ओर जा रही होती हैं और उसी समय करोड़ों नन्हे बेबी क्रैब पानी से निकलकर जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा लाल कारपेट बिछा हो। आप सोच रहे होंगे कि इन प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर की ममता उमड़ पड़ेगी और वे इन नन्हे बच्चों को जंगल तक सुरक्षित पहुंचने में मदद करेंगी। लेकिन उसके बजाय वो करती क्या है, ये देखिए। जी हाँ, मामा क्रैब्स छोटे बच्चों को कुरकुरे लाल पॉपकॉर्न की तरह मुंह में चबाने लगती हैं। प्रेग्नेंट क्रैब्स को अगर किसी स्नैक के चटकारे लेने की इच्छा हो रही हो तो रुककर नवजात बच्चों को गटकना उनके लिए आम बात है। इससे भी बुरी बात यह है कि अगर मदर क्रैब्स ज्यादा भूखी हों तो अपने ही बच्चों को खाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। 2007 में कंडक्ट की गई एक रिसर्च में पता चला कि जब नन्हे बेबी केकड़ों को खाने की बात आती है तो नॉन ओविगेरस मादाएं जिन्होंने रिसेंटली अंडे नहीं दिए हैं और वो ओविगेरस मादाएं जिन्होंने अभी अभी अंडे दिए हैं एक समान ही बच्चों को खाती हैं। क्या यार, मुझे लगता है ये वास्तव में एक क्रैब ईट क्रैब वर्ल्ड है। हैमस्टर। अगर आपको लगता है कि ये पॉपुलर पेट बस एक मासूम सा रुई का फुल्का है तो जरा एक बार फिर सोचिए। अपनी फीमेल हैमस्टर को उसके प्यार से छोटे छोटे गुलाबी बच्चों को लाड़ करते हुए देखने में बड़ा मजा आता है। लेकिन किसी दिन आप उसके केज में झांकें और आपको 2-4 बच्चे कम दिखें तो चौंकना मत। लेकिन आखिर वे चले कहाँ गए? तो भैया वो गए अपनी ममा हैमस्टर के पेट में। और ये कोई जहां से निकले थे वहीं पर घुस गए वाली घटना नहीं हुई है, बल्कि माँ ने उनको खा लिया है। बात तो बड़ी खौफनाक है, लेकिन फीमेल हैमस्टर्स अपने बच्चों को गटकने के लिए फेमस हैं। क्या कारण है कि वे अपनी ही प्रजाति के खिलाफ ऐसा घोर अपराध करती हैं? इसके बारे में लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। कुछ का मानना है कि जन्म देने के बाद माँ हैमस्टर को ठीक से खाना नहीं मिलता है और उन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। दूसरों का मानना है कि बच्चों को इसलिए खाया जाता है ताकि माँ को इतने ज्यादा बच्चों की देखभाल ना करना पड़े। वो एक बार में 20 बच्चों को जन्म देती हैं। आमतौर पर अगर एक हैमस्टर को हद से ज्यादा टेंशन हो रही हो, उसे लग रहा हो कि उसके बच्चों का पालन पोषण करना उसके बस की बात नहीं है, तो वे ज्यादा सोचे बिना आसान रास्ता अपना लेती हैं और उनको खा जाती हैं। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन उनके छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है कौन जाने। यदि आपको एक हैमस्टर का मालिक होने पर नाज है और आपकी फीमेल हैमस्टर प्रेग्नेंट है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके लिए एक शांत और स्ट्रेस फ्री माहौल बनाएं। इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि उसको सफिशिएंट खाना मिल रहा है या नहीं, ताकि वो आधी रात को अपने ही बच्चों को देखकर लार ना टपकाए। कोआला। आई एम सॉरी, लेकिन आपके दिमाग में कोआला की जो प्यारी सी इमेज है मैं उसे बर्बाद करने वाला हूँ। एक न्यू बॉर्न बेबी कोआला जिसे जोई कहते हैं, एक पिंक जेली बीन जैसा दिखता है। ये बिना बाल का होता है, अंधा होता है, इसके कान नहीं होते और 2 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबा नहीं होता। ये सिर्फ अपनी स्मेल और टच के सेंस और मजबूत पंजों के सहारे बर्थ कैनाल से रेंगता हुआ बिना किसी सहारे के पाउच तक पहुंच जाता है और माँ का निप्पल पकड़ लेता है। जोई वहां 6 से 7 महीने तक रहता है, जब तक कि उसके कान और फर डेवलप नहीं हो जाते और आंखें नहीं खुल जाती। लेकिन लगभग 22 हफ्तों के बाद बेबी कोआला दूध छोड़कर पैप नाम का एक नया फूड खाने लग जाता है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये पैप क्या होता है? तो भैया ये उसकी पॉटी होती है, और ये कोई नॉर्मल पॉटी नहीं होती, बल्कि खास तौर पर बनाई हुई मलाईदार एक्स्ट्रा गीली पॉटी होती है। इस स्पेशल पॉटी के जरिए माँ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने जोई में डाल देती है। ये बैक्टीरिया यूकेलिप्टस की पत्तियों को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं और ये पत्तियां ही कोआला का मेन खाना होती हैं।
सबसे पहले बच्चा पाउच से झुककर बाहर लटकता है ताकि माँ के पेट तक पहुंचकर पैप खा सके, और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो पूरा बाहर निकलकर माँ के पेट पर लेटकर पैप खाता है। एक बार जब जोई अपनी माँ की पीठ पर सवार होने जितना बड़ा हो जाता है तो फाइनली ताज़ी पत्तियां खाना शुरू कर देता है। मुझे यकीन है एक बहुत बड़ी राहत की सांस होगी। मैं सोच सकता हूँ कि भाई रोज लंच में वही पॉटी का सैंडविच खाना, हो कितना उबाऊ है ये। ब्लैक ईगल्स। कोई भी माँ जिसके पास एक से ज्यादा बच्चे हैं वो जानती है कि सारा दिन बच्चों का झगड़ा देखकर कितना सिरदर्द होता है। अक्सर बच्चे खुद ही थककर चुप हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी बीच बचाव करके उन्हें अलग करना जरूरी होता है। लेकिन ब्लैक ईगल की दुनिया ही अलग है भाई। ये शानदार शिकारी पक्षी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल साउथ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट चाइना के जंगलों और पहाड़ों के ऊपर आसमान की ऊंचाइयां नापते हैं, लेकिन अपने बच्चों की लड़ाई में सिर्फ तमाशा देखते हैं। अगर घोंसले में दो चूजों के बीच लड़ाई छिड़ती है तो अक्सर माँ बस आराम से बैठ जाती है और दोनों का घमासान देखती रहती है। आमतौर पर पंख वाले इन बच्चों की लड़ाई तभी खत्म होती है जब बड़ा और ताकतवर बच्चा छोटे को जान से मार डालता है। अब आप सोचेंगे कि भाई ऐसी स्थिति में ईगल माँ अपने बच्चे को छोटे भाई की हत्या के लिए कम से कम थोड़ी फटकार तो लगाई देती होगी, लेकिन बिल्कुल नहीं भाई, बल्कि कई बार तो माँ और जिंदा बचा हुआ बच्चा मिलकर मरे हुए को खाकर इसका जश्न मनाते हैं। यार मैं जानता हूँ कि बच्चों का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का पाठ पढ़ाना बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके लिए इससे अच्छा तरीका हो सकता ना भाई। हिप्पोपोटामस। हालांकि हिप्पो खतरनाक जानवर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तो वो डिसेंट से माँ बाप होते हैं। फीमेल हिप्पो, जिसे काऊ कहा जाता है, हर 2 साल में एक बार जन्म देती है, आमतौर पर एक बच्चे को। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मामा हिप्पो अपने बच्चों के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव होती हैं। भले ही वो पैदा होते ही तैरने के लिए तैयार होते हैं और उनका वजन 55 से 120 पाउंड होता है, जो कि एक बड़े कुत्ते के वजन के बराबर है। जन्म के तुरंत बाद माँ और उसका बच्चा दूसरी काउस और उनके बछड़ों की झुंड में शामिल हो जाते हैं ताकि मगरमच्छ, शेर और लकड़बग्घे जैसे जानवरों से प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन कभी कभी असली खतरा तो खुद के ही झुंड में मौजूद होता है। हालांकि ये कोई बड़ी चौंकाने वाली बात है, लेकिन ऐसे कई मामले रिकॉर्ड किए गए हैं जब उस ग्रुप के दबंग मेल हिप्पोज ने नन्हे मेल बच्चों पर अटैक कर दिया हो और उनको मार दिया हो, क्योंकि उनकी हुकूमत के लिए वो खतरा बन जाते हैं। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर 2019 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एड्रियन हेशी द्वारा खींची गई थी। ये उस लम्हे को कैद करती है जब एक एग्रेसिव बुल ने एक न्यू बॉर्न हिप्पो को अपने भयानक जबड़ों में पकड़ लिया था। कभी कभी झुंड के बहुत से हिप्पो मिलकर एक बछड़े पर भिड़ जाते हैं और माँ सिर्फ बेबस होकर इस खौफनाक सीन को देख सकती है। अब तक रिसर्च से इस बात की बहुत कम जानकारी मिली है कि हिप्पो अपने ही नन्हे बच्चों को क्यों अटैक करते हैं, क्योंकि इतने खतरनाक जानवरों को करीब से स्टडी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ थ्योरीज भी कहती हैं कि मेल हिप्पोज को पॉड की बढ़ती हुई आबादी की चिंता सताती रहती है, क्योंकि हर साल सूखे के दौरान पोखरों और नदियों में पानी की भयंकर कमी होती है और पीने वाले ज्यादा होते हैं। इसलिए लगता है कि इन सेमी एक्वेटिक मैमल्स ने उस समस्या का समाधान इस तरह से ढूंढा है। घोड़े जिसे मेयर कहा जाता है, उसकी प्रेगनेंसी 340 दिनों तक चलती है। अब जो भी लेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है उसे मालूम है कि ये कितना भयंकर टाइम होता है। आप एक मेयर से तो यही उम्मीद करेंगे कि जब तक उसका प्यारा से नन्हा बच्चा बाहर नहीं आता वो सावधानी बरते, लेकिन उस दौरान कुछ और ही कांड करती है। प्रेग्नेंट होते ही मेयर हरकत में आ जाती है और झुंड के हर घोड़े के साथ रंगरलियां मनाने लगती है। अब मुझे पता है कि ये एवोल्यूशन के नजरिए से एक बेमतलब सी बात लगती है, क्योंकि वो पहले से ही प्रेग्नेंट है, लेकिन ये रंगीन मिजाज घोड़ियां ये सारा मिलना जुलना एक छिपे हुए मकसद से करती हैं। मेल घोड़े बहुत ही अभिमानी होने के लिए बदनाम होते हैं। वे कंपटीशन से नफरत करते हैं, इसलिए यदि उनको कोई ऐसा बच्चा मिलता है जिसका बाप कोई और है तो वे उसे दुलत्तियों से मार डालते हैं। लेकिन अगर बच्चा उनका ही हो तो वे ऐसी शैतानी कभी नहीं करते। इसलिए प्रेग्नेंट घोड़ी का टारगेट होता है कि वे झुंड में हर घोड़े के साथ मीटिंग कर ले, ताकि मेल को ये पता लगाना इम्पॉसिबल हो जाए कि बच्चा उसका है या नहीं। मतलब वो शायद उसे किक मार मार कर खत्म नहीं करेगा। लेकिन इन चालाक माओं के पास शायद एक बैकअप प्लान भी होता है। अगर वो हर मेल के साथ मीटिंग करने में सफल नहीं होती तो वे खुद ही प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर देती हैं। साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक नेचुरल केमिकल प्रोसेस का नतीजा है जो कि मेयर के अंदर होता है। तब जब उनको भनक लग जाती है कि बच्चों को वर्चस्व के लिए लड़ते हुए एग्रेसिव मेल से खतरा हो सकता है, तो अगली बार जब आप किसी ऐसे मैदान से गुजर रहे हो जहां घोड़े शांति से घास चर रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा। फायर एंट्स।
अगर आपको लगता है कि ड्रैकुला चींटियों की जिंदगी बहुत जुल्मों से शुरू होती है तो जरा फायर एंट्स के बारे में भी सुन लीजिए। बल्कि मेल फायर एंट्स तो बड़े होने तक जिंदा बच जाएं तो ये उनकी किस्मत होगी। इन एंट्स की कॉलोनी में जेंडर बहुत ज्यादा टॉपिक होता है। यहाँ एक तरफ फीमेल चींटियां सारी मेहनत करती हैं, जैसे कि शिकार करना, खाना ढूंढना, बच्चों को पालना। वहीं मेल सारा दिन सिर्फ खाते हैं, मैटिंग करते हैं और पॉटी करते हैं। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं? फीमेल्स उन्हें सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि वे अकेले बच्चे पैदा नहीं कर सकती। लेकिन इससे एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बहुत सारे मेल्स होने की वजह से रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं और सारा दिन बेकार पड़े रहने वाले आलसी लोगों को खिलाना पड़ता है। वर्कर ड्रोन लेडीज इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और चलते फिरते उनको जो मेल दिखता है उसको मार देती हैं। और ये कोई रैंडम हरकत नहीं है। फीमेल वर्कर चींटियां बड़े सिस्टमेटिक तरीके से नरों का सफाया करती हैं और नन्हे लार्वा स्टेज पर ही मेल्स को खत्म करना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये हरकत फीमेल एंट्स की क्वीन के खिलाफ खड़ा कर देती है, क्योंकि अगर कोई मेल नहीं रहेगा तो उनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्वीन पूरी कॉलोनी को मेल अंडों से भर देती है और दूसरी तरफ फीमेल वर्कर्स घूमती हुई कत्लेआम मचाती रहती हैं। लेकिन आखिर में ये लेडीज थककर चूर हो जाती हैं और कुछ किस्मत वाले मेल बच्चों को बड़ा होने का मौका मिल जाता है। शायद एक कट्टर फेमिनिस्ट चींटियां अपनी हद से कुछ ज्यादा आगे निकल जाती हैं भाई। जाइंट पांडा, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आपके पेरेंट्स आपके भाई को ज्यादा चाहते हैं? वेल, आपको ये सोचकर नाज होगा कि आप एक जाइंट पांडा के पेट से पैदा नहीं हुए। ये सब जानते हैं कि आलसी जानवर बड़े क्यूट और कटली होते हैं, लेकिन ये एनिमल किंगडम के सबसे घटिया माँ बापों में से एक होते हैं। पैदा होने पर पांडा के बच्चे एकदम लाचार होते हैं, क्योंकि वे अंधे और बिना बाल के होते हैं। उनका वजन 3 से 5 आउंस के बीच होता है, जो उनकी माँ के वजन से 900 गुना कम है। पांडा माएँ अक्सर जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वे कभी भी एक से ज्यादा बच्चों की देखभाल नहीं करती। इसके बजाय माँ दोनों में से जो बच्चा कमजोर होता है उसे इग्नोर करना शुरू कर देती हैं और अपना पूरा ध्यान स्ट्रॉन्ग बच्चे पर देने लगती हैं। और जाहिर है कि माँ के प्यार और प्रोटेक्शन के बिना कमजोर बच्चा लगभग निश्चित रूप से मर जाएगा। पांडा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मानसिकता से बच्चे क्यों पालते हैं, इसके पीछे कुछ कारण है। पहला रीजन है उनकी डाइट। चूंकि बम्बू में पोषक तत्व बेहद कम होते हैं, इसलिए एक माँ के लिए 2 बच्चों को पिलाने जितना पर्याप्त दूध बनना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके अलावा पांडा माओं को अपने बच्चों को अपने शरीर से कसकर चिपका के रखना पड़ता है, ताकि उन्हें गर्म रख सकें, और दूध पिलाने के लिए भी उनको चिपका के रखना ही पड़ता है। क्योंकि माँ को अपने बच्चों के लिए बेसिकली ये सब कुछ करना पड़ता है, उसके पास दोनों बच्चों पर लगाने जितनी ताकत नहीं होती, इसलिए उसे ये कठिन फैसला करना पड़ता है और एक बच्चे को त्यागना पड़ता है ताकि दूसरे का लालन पालन ठीक से हो सके। शुक्र है भाई, चिड़ियाघरों में ऐसे त्याग किए हुए बच्चों की अभी भी देखभाल की जाती है, क्योंकि जू कीपर्स को दूध की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि भाई पक्षपात करने में जाइंट पांडा अव्वल नंबर पर होते हैं। कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन की लंबाई 10 फीट तक और वजन 300 पाउंड से ज्यादा हो सकता है, और ये उनको दुनिया की सबसे भारी छिपकली बनाता है। जब एक मादा मीटिंग करने के लिए तैयार होती है तो वो अपनी पॉटी के जरिए गंध छोड़ती है, जिसे सूंघते हुए मेल उस तक पहुंच जाता है। एक बार जब मेल फीमेल को ढूंढ लेता है तो वो उसकी पीठ खुजलाता है और उसके शरीर को चाटता है, और अगर मादा भी उसे चाटती है तो इसके बाद वे मेटिंग करते हैं। इसके बाद प्रेग्नेंट फीमेल लगभग 30 अंडे देती है, जिसे वे 8 महीने के लिए जमीन में गाड़ देती हैं, और जिसके बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो फीमेल उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर बैठ भी जाती है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता है कि पैदा हुए नन्हे कोमोडोस की देखभाल के लिए उनके माँ बाप मौजूद होते हैं। छोटे कोमोडोस को अपनी जिंदगी की शुरुआत के दौरान बहुत खतरा होता है, इसलिए पैदा होते ही वे अपनी सेफ्टी के लिए दौड़कर किसी करीबी पेड़ पर चढ़ने के लिए टूट पड़ते हैं। केवल सबसे स्ट्रांग बच्चे ही चढ़ पाते हैं और कमजोर बच्चे दूसरे जानवरों का शिकार बन जाते हैं। दूसरे बड़े कोमोडो भी उनको खा लेते हैं, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन में मेल और फीमेल दोनों के क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। फीमेल्स बिना मेल के भी बच्चे पैदा करने में सक्षम होती हैं। इस प्रोसेस को पोर्थेनोजेनेसिस कहा जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में एक बड़ी कमी रह गई है, ये केवल बेटे पैदा करती हैं। और क्योंकि कोमोडो रिप्रोडक्शन के लिए पोर्थोजेनेसिस का तरीका पसंद नहीं करती, इसलिए अगर मादा हीट पर हो और आसपास कोई ब्रीडिंग वाला मेल ना हो तो वो कभी कभी अपने ही बेटों से मेटिंग कर लेती हैं। यार, ये बड़ी छिपकलियां भी ना जरूर बचपन की कोई गहरी चोट अपने दिल पर लेकर घूम रही होंगी। यदि आपको अगले जन्म में इनमें से किसी जानवर का बच्चा बनकर पैदा होना हो तो आप किसे चुनेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। आपको अगला ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, जानवरों की अजीबोगरीब हरकतों के बारे में है। और दोस्तों, हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।